कहना और मानना दोनों में बड़ा फर्क है। कह तो सब देते हैं हमें भगवान को पाना, पर कैसे पाना है। एक ब्रज के संत हुए पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी। तो उड़िया बाबा जी के पास में एक भक्त आया, आकर के बोला, बाबा हमने सुना है कि आप तो भगवान संतों की सब बात सुनते हैं, तो जरा आप हमारी भगवान से अप्रोच लगा दो, हमें भगवान को पाना है, उनसे मिलना है, उनसे पूछ के बता दो कि हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो उड़िया बाबा जी बोले ठीक है, हम पूछ के बताएंगे। तो मिले, कल आना, कल बताएंगे। कल आया, बोले पूछा आपने भगवान से? बाबा ने कहा पूछ लिया। क्या बोले? बोले मिल तो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक शर्त रखी है भगवान ने। तो बोला क्या शर्त रखी है? बोले भगवान ने शर्त रखी है कि भगवान मिल तो जाएंगे तुझे, पर उसके बदले में तुझको कुष्ठ रोग हो जाएगा। शरीर का एक रोग होता ना, कुष्ठ रोग, तो कुष्ठ रोग हो जाएगा, बाकी भगवान मिल जाएंगे तुमको। तो जैसे इसने सुना तो ने थोड़ी देर रुका और बाबा ने पूछा क्यों, बताओ, बोल दे भगवान को कि शर्त मंजूर है उसे। तो बोलता बाबा जी सोच के बताता हूँ, नेक रुक जाओ, नेक समय दो। तो बाबा ने कहा कि बाब रे, तू कहता है कि सोच के बताता हूँ, मतलब तुझे भरोसा ही नहीं है कि भगवान मिल जाए तो भव रोग ठीक हो जाते, तू कुष्ठ रोग की बात कर रहा है, तुझे इतना सा भरोसा नहीं और तू भगवान को पाने चला, निकल यहाँ से, तुझे भगवान कभी नहीं मिल सकते। बिना भगवान पर विश्वास रखे, बिना भरोसा रखे तू कहता भगवान हमें मिल जाए। बस कहना और मानना दोनों में फर्क। तुझे इतना भरोसा नहीं, भगवान की प्राप्ति होने के बाद तो संसार का कोई रोग बाकी नहीं रहता। तो भैया खैर इस बात को कहते कहते भी क्या पता, अभी तो बस बाहर से ही बोलते हम लोग भगवान की प्राप्ति हो जाए, भक्ति मिल जाए, भक्ति मिल जाए, पर कहते धीरे धीरे जब आप जो बोलते जाते हो तो वो बात आपके दिल में घर कर लेती है। तो क्या पता ऐसे कहते कहते एक दिन ये बात सचमुच हृदय से निकले, और फिर एक दिन जब वो पुकार दिल से निकलेगी कि प्रभु हमें भक्ति दो, तो ठाकुर जी कृपा करके निष्काम भक्ति का हमें आशीर्वाद देंगे। तब तक नाटक ही कर लो। इस बात को लोग बड़े इस बात से ऑफेंड हो जाते, पर हम तो कहते भैया भक्ति का तो नाटक भी बढ़िया है, कम से कम नाटक करो तो भक्ति का तो करो। अच्छा दुनिया कॉपी करती है बड़े बड़े हीरो हीरोइन को, अभिनेताओं को, नेताओं को, उनकी कॉपी करती है, उनका नाटक करती है, उनकी जैसी हेयर स्टाइल रख लेंगे, उनके जैसा कपड़ा पहन लेंगे, उनके जैसे बोलना चालू कर देंगे, पर उस कॉपी करने से बताओ कुछ मिलेगा, कुछ प्राप्त होगा? पर अगर तुम कॉपी किसी भक्त की करने लग जाओ, तुम हो नहीं भक्त, पर हमने सुना भक्तों की वेशभूषा ऐसी होती है, चंदन लगा के रखते हैं भक्त, चलो हम भी लगा लेते, पर नाटक के लिए लगा लेते, कहीं जाएंगे तो सब कहेंगे देखो भगत जी आए, भगत जी आए, बड़ा भारी भगत आया है, माथे पे चंदन लगाने से बड़ी इज्जत मिल जाती है, तो इसलिए लगाते हैं, तो इसलिए लगा लो। ऐसे कई लोग हैं जो आरंभ में तो बस किसी और भाव से भक्ति के रास्ते में आते हैं, पर फिर भगवान कृपा करके उनके नाटक को असलियत में बदल देते हैं। पहले तो नाटक करते हैं, खूब नाटक करते हैं, पर भैया भक्ति का तो नाटक भी बेहतर है। कम से कम भक्ति का तो नाटक करो। अब यहाँ इतने लोग आए, आप सभी भक्त हो ऐसा नहीं है, पर अगर किसी के गले में कंठी हो, माथे पे तिलक हो, वेशभूषा भक्त के जैसी हो, तो अपने आप ही उसको देख करके आपका मन ये बोलेगा आहा कोई भगवान का भक्त आया है, कोई वैष्णव आया है। आप पैर छू के ना भी प्रणाम करो तो मन से तो प्रणाम एक बार निकल ही जाएगा कि भैया कोई भक्त है, क्या पता इसका आशीर्वाद मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, भक्ति हमारे भीतर भी आ जाए। तो ऐसा भाव भगवान की जो
भक्ति की जो वेशभूषा है ना, वो हमारे भीतर ऐसा भाव प्रकट करती है। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं, कथाओं में हम बार बार कहते भैया भक्ति ना भी बन पड़े कोई बात नहीं, पर भक्त जैसी कम से कम वेशभूषा बना के रखा करो। वैसे भी सनातन धर्म में जन्म हुआ है हमारा, पहचान ऐसे ही आ जानी चाहिए कि भैया एक सनातनी है। क्यों? तिलक, कंठी, माला, इन सब पहचानों से ही तो हमारी पहचान होती है। पर आजकल हमने सब छोड़ दिया है, सब हटा दिया अपने जीवन से। आजकल के युवाओं ने तो बिल्कुल एकदम ही तिलक, कंठी, माथे पे चंदन लगाना, माला धारण करना, इन सब में उनको संकोच लगता है, शर्म आती है। गलती से माँ बाप कंठी पहना भी देंगे ना तो ऐसी शर्ट पहनेंगे जो भीतर दब जाए, माला दिखाई। अच्छा, माला को तो छुपाएंगे और वहीं अगर कोई सोने की चैन पहन रखी है तो उसको दिखाएंगे बाहर, आधी आधी निकाल, आधी शर्ट के भीतर आधी बाहर, जानबूझ करके। क्योंकि फुल भी निकाल लेंगे तो एक शो ऑफ सा लगेगा कि भाई दिखा रहा है चैन, तो इसलिए जानबूझ के बड़े चतुर बनते, आधी भीतर आधी बाहर। अरे हमने तो भीतर ही डाली थी, पता नहीं कैसे बाहर आ गई। तो माला तो छुपाएंगे और ऐसी जो संसार वाली चीज़ होंगे, गाड़ी का दिखावा, घर का दिखावा, अच्छे कपड़ा का दिखावा तो कर देंगे, देखो हमने इतना महंगा कपड़ा पहन लिया, स्वर्ण आभूषण पहन लिए, उसको तो दिखाएंगे। कई महिलाओं की तो यही टेंशन होती है, कंठी पहन रखी, अब शादी में जाना, बताओ अब इस पे हार पहनेंगी, गोल्ड नेकलेस, तो वो जचता नहीं है। कई हमारे जानकारी में बोले हम कंठी तो पहन लेंगे, पर ये बताओ जब कोई शादी ब्याह में जाना हो तब उतार सकते हैं? हमने कहा वाह। बोले क्यों? बोला हमारा वो लुक खराब हो जाता है, लुक खराब हो जाता है। तो भैया अब या तो बाहर के लुक पे ध्यान दे लो या भीतर के लुक पे ध्यान दो, एक ही लुक चल सकता है। और कंठी में लुक खराब होता है क्या? हमको तो लगता है ऐसे, हम अब आदत कह लो या जो भी कह लो, हम कभी कंठी उतारते नहीं, पर कभी ऐसा हो गया कि बहुत कुछ कि एक आध मिनट के लिए उतारनी पड़ी। कभी जैसे MRI वगैरह जाते हैं ना तो डॉक्टर सब उतरवा देते हैं, तो उस समय अपने आप का चेहरा देखो ना तो ऐसे लगता है पता नहीं क्या लुट गया है हमसे, क्या चला गया है, क्या छूट गया है हमसे। तो ये कोई खिलवाड़ नहीं है भैया, इसको छुपाने से क्या मिलेगा? और खुल करके हमारे ब्रज में तो ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, कंठी पे कंठी, कंठी पे कंठी, इतनी तुलसी माला। पूज्य श्री रसखान जी इतनी तुलसी की माला कंठ से लेकर चरण तक धारण करते थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप ये इतनी कंठी धारण तुलसी, अब एक पहन लो 10 पहन लो, एक ही बात है। तो बोले देखो हमने सुना है लकड़ी की नाव संसार से पार उतार देती है, लकड़ी की नाव में बैठो तो वो संसार से पार उतार देती है, लेकिन लकड़ी की नाव संसार से पार उतारती है, पर ये तुलसी की जो लकड़ी है ना ये भव सागर से पार उतारती है, ये हमें संसार सागर से पार उतारती है। इसलिए तुलसी की कंठी से लुक नहीं खराब होता भैया, उल्टा ठाकुर जी की नज़र पड़ती है तुम पे, बिना कंठी वालों पर नज़र नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना। जितने बिना कंठी वाले घूम रहे हैं ना, सावधान, ठाकुर जी की दृष्टि में आना है, जैसे संसार की दृष्टि में आना है तो क्या करना पड़ेगा? महंगा कोई ब्रांडेड कपड़ा पहन लो, कोई 1,00,000 2,00,000 का कोई पर्स लेकर के चले जाओ, बढ़िया कोई महंगी ब्रांडेड शर्ट पहन लो तो सबकी अरे बाप बड़ा महंगा कपड़ा है। कोई महंगा आभूषण पहन लो तो देख करके आदमी की नज़र एकदम ठहर जाएगी, आहा क्या बढ़िया आभूषण, देखो ऊपर से नीचे तक इतना सोना पहन रखा है। कई लोगों को तो यही शौक होता है, वो पूरा 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ सब पहन करके। अब खैर सबके अपने अपने शौक है, हम क्या बोलें किसी के बारे में, जिसको जो रुचि भाई। पर हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी पहनो पहनो, पर एक कहते हैं ना कि सोने का हार पहनोगे तो चोर की नज़र होगी, पर तुलसी की माला पहनोगे तो खुद माखन चोर की नज़र आप पर पड़ेगी।
सोने वालों पे तो चोरों की नज़र। अब बताओ, कथा में अनाउंस करना पड़ता है। वो हमारे भैया बोल रहे थे ना, आर्टिफिशियल पहन के आना और पहन के भी आओ तो अपने रिस्क पे पहन के आओ, नहीं तो फिर कथाओं में कथा कम यही हल्ले ज़्यादा मचते रहते। 4 चेन चोरी हो गई, अजी चोर को पकड़ो, सीसीटीवी। बताओ, कथाओं में आजकल सीसीटीवी लगानी पड़ती है, कैसी हद हो गई। चोरों से सावधान, क्योंकि अब यहाँ सब कथा ही सुनने थोड़ी आते हैं। कई वैरायटी होती है कथा सुनने वालों की, कोई किसके लिए आता है। एक वैरायटी ये होती है, घर से आओ बिना चप्पल के आओ। एक ये भी वैरायटी है, बिना चप्पल के आओ, पर यहाँ से लौटते समय खाली नहीं जाते। लौटते समय जो भाई जो जची सोई पहनकर। इसलिए फिर आजकल कथाओं में भी ये व्यवस्था बनानी पड़ी है कि भैया जूता स्टैंड लगा दो। वो एक मिलता है कूपन संघ में, तो कथा में आदमी लेके बैठ जाए तो दिल में तसल्ली सी रहती है कि चलो सेफ हैं हमारे। नहीं तो आधा तो ध्यान कथा से ज़्यादा चप्पलों पर ही जाता था पहले कि हम तो यहाँ कथा सुनने में डूबे और कई महीने साफ हो जाएं। एक जगह हमारी कथा में उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, बच्चे ही थे, बच्चे पकड़ लिए गए। वो चप्पल नहीं चुरा रहे थे, वो बोरा में बोरी भर भर के चप्पल लेकर के जा रहे थे 3-3 बोरी भर भर के चप्पल लेके जा रहे थे। तो भैया ऐसे अलग अलग भाव वाले लोग होते हैं कथा में। तो महंगी कोई वस्तु पहनोगे तो चोर की नजर होगी, पर तुलसी धारण करोगे तो माखन चोर की नजर होगी। पर अब हमारे इतने सब घंटे भर के प्रवचन का फायदा तब है जब आज घर जाते ही गले में कंठी धारण कर लो, तब लाभ है। नहीं तो हंसना तो ताली बजा देना और हंस देना, उससे थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा जब अच्छा सच में कंठी। डरो नहीं, इसमें भी लोग डरा दे, अरे बड़े नियम है, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं। आधे लोग तो डर से ही भक्ति नहीं करते, आधे लोग तो डर में गुरु नहीं बनाएंगे। भैया गुरु बना लेंगे तो फिर तो हमें सब धंधे छोड़ने पड़ जाएंगे। माला का नियम नहीं लेंगे, छूट गया तो अरे कोई बात नहीं, कभी छूट भी गया तो भी कम से कम कुछ जितने समय निभा पाओ उतना तो निभा लो। उसके चक्कर में 0/0 ही बैठे हैं अभी। कंठी नहीं धारण करेंगे, उतारनी पड़ गई तो अरे उतारनी कभी पड़ गई तब देखेंगे, अभी के लिए तो धारण कर लो। कंठी धारण गले में करोगे ना तो यम के दूतों की भी मजाल नहीं है कि कंठी धारण करने वाले को छू भी सके। बहुत लाभ है ठाकुर जी के भक्त बनने के। भक्त बनने मतलब भक्त जैसा स्वरूप धारण करने के। तो प्रसंग क्या चल रहा था याद नहीं, पर बस ये भाव है कि भगवान को समर्पित होने का, हाँ भगवान को समर्पित होने का ये एक लक्षण है। कंठी का मतलब भी समर्पण ही है, समर्पण ही कंठी का लक्षण है। कोई बड़ी फैक्ट्री होती है ना, तो वहाँ कोई बाहर का आए जाए ना, इसलिए उसको एक आईडी कार्ड मिल जाता है, तो उसको एंट्री आराम से आना जाना, उसका कार्ड दिखा दो, आई कार्ड दिखा दो, अच्छा यहीं का है, आ जाओ आ जाओ, एंट्री मिल जाती है। तो ये जो माथे का तिलक है, कंठी है, ये भक्त का आई कार्ड है। उसको आई कार्ड के लिए कोई पहचान पत्र नहीं बनाना पड़ता, ये चंदन तिलक देख के ही ठाकुर जी समझ जाते। वृंदावन में जब तिलक कंठी लगा के घूमोगे ना, तो ठाकुर जी बिना तिलक वालों पर दृष्टि नहीं डालेंगे, पर जो देखेगा कि ये आई कार्ड वाला है, पहचान पत्र वाला है, वो भी किसी गुरु के आश्रित है, उसकी पहचान है, तो भगवान तुरंत उसको एंट्री दे देंगे। आजा तू पहले, तेरी एंट्री पहले। तो ये भी एक समर्पण का लक्षण है। तो श्री सुखदेव जी